नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कल्पेश गर्ग और एक बार फिर से अपने इस वीडियो में आप सभी का मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, अभी मैं फेसबुक की रील्स देख रहा था और फेसबुक की रील में एक न्यूज़ आई। एक पेपर की कटिंग लगी हुई थी और उसमें लिखा हुआ था कि सिटी के अंदर पैंथर आया। वो जो सिटी है वो हमारे पास की ही है। तो अचानक से अंदर से आवाज़ आई कि ऐसा क्यों हो रहा है। फिर बहुत सारी पिछली बातें भी याद आई कि अभी 1 या 2 महीने पहले ही एक पैंथर ने हमारे यहाँ पर एक गोकुंदा करके एरिया है, वहां पर बहुत आतंक मचाया था। उससे पहले भी हमारे आसपास के गांवों में पैंथर देखे गए थे। लेकिन इन सारी चीजों को ऑब्जर्व करो तो ये दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ समय से पैंथर जो हैं या फिर जो जंगली जानवर हैं वो बहुत ही ज्यादा सिटीज के अंदर, गांव के अंदर आने लग गए हैं। क्या आपको नहीं लगता कि पहले के मुकाबले अभी जो जंगली जानवर हैं वो बहुत अधिक हमारे गांव में आ रहे हैं, सिटीज में आ रहे हैं, जहां पर लोग बाग रहते हैं, ऐसे एरियाज में आने लगे हैं? क्या आपको ऐसा लगता है? हाँ या ना कमेंट करके जरूर बताइए। आज से 25 साल पहले की बात करते हैं। आज से 25 साल पहले आपको क्या कोई ऐसी घटना याद आती है कि किसी गांव में किसी पैंथर ने हमला कर लिया, किसी सिटी में कोई पैंथर देखा गया? अभी जो फ्रिक्वेंटली न्यूज आ रही है, क्या उतनी न्यूज आपने उस समय सुनी थी? मुझे तो कोई ऐसा किस्सा याद नहीं आता कि उस समय कभी ऐसा हुआ हो। और अभी आप पिछला 1 साल देख लीजिए, नेट पर जाइए और सर्च करिए कि जो पैंथर्स हैं या फिर जंगली जानवर हैं वो गांव में, सिटीज में, जहां पर मानव जाति रहती है, वहां पर कितनी अधिक संख्या में आने लगे हैं। तो ये जो परिवर्तन है वो क्यों आ रहा है? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? इसका कारण मुझे कमेंट करके बताइए। हो सकता है कि आपने सही कारण कमेंट किया हो, लेकिन फिर भी इस कारण को हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अभी पिछले कुछ समय से आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा कि लोगों का सिटी की ओर, शहरों की तरफ जो रुझान है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। एक मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, उसके ऊपर मधुमक्खियां किस तरह से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक पर एक के ऊपर एक आकर जमा हो जाती है, कुछ इसी तरह हमारे आसपास के जो शहरी इलाका है उसकी हालत ऐसी हो रही है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि जगह है कि नहीं है। नदी है तो नदी के किनारे घर बना रहे हैं, पहाड़ है तो पहाड़ों को काट के घर बना रहे हैं, जंगल है, चारागाह है तो उसको साफ करके घर बना रहे हैं। ये नहीं देख रहे हैं कि यहाँ पर रहने के लायक जमीन है कि नहीं है। खेत है तो खेतों के ऊपर घर बना रहे हैं। सिटी के आसपास का 20 से 30 किलोमीटर का एरिया इंसानों ने ये नहीं देखा कि यहाँ पर नदी है, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर तालाब है, उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पर पहाड़ है, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर चारागाह है, उन्होंने ये नहीं देखा कि यहाँ पर खेत है, उन्होंने ये नहीं देखा यहाँ पर खलियान है, उन्होंने ये तक नहीं देखा कि यहाँ पर शमशान है। इस जमीन को साम दाम दंड भेद साफ किया, रहने लायक बनाया, प्लॉट बनाए और बेच दिए। कहीं ना कहीं अतिक्रमण हमने किया, हमने हर जगह अतिक्रमण किया और ये सृष्टि का जो संतुलन था उसको हमने डिस्टर्ब जरूर किया है। ये जो जितने भी वन्य प्राणी आपको दिखाई दे रहे हैं वो पहले पहाड़ों में रहते थे, जंगलों में रहते थे, उनको पानी मिल जाता था, पेड़ पौधे के नीचे वो छाया में रह पाते थे, पहाड़ों में सो जाते थे, अपनी लाइफ वो आराम से जी रहे थे, वो हमें कभी डिस्टर्ब नहीं करते थे। पर जब हमने उनके लिए पानी नहीं रहने दिया, जब हमने उनके लिए पेड़ पौधे नहीं रहने दिए, जब हमने उनकी गुफाएं नहीं रहने दी, जब हमने पहाड़ नहीं रहने दिए, तो वो जाएंगे कहां? उन्हें आना ही है हमारे बीच में। अभी तो सिर्फ न्यूज आ रही है कि वहां पर पैंथर देखा गया, वहां पर ये देखा गया। वो दिन भी दूर नहीं है जब आपको न्यूज मिलेगी कि शाम को 7 बजे कोई महिला बाहर निकली और उसे जंगली जानवर ले गया, कोई बच्ची बाहर निकली, कोई बच्चा बाहर निकला, कोई व्यक्ति कमाकर आ रहा था, ऑफिस से आ रहा था। आए दिन आपको ये न्यूज मिलने वाली है और इसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम होने वाले हैं। उस दिन हम किसी को दोष नहीं दे पाएंगे कि ये जानवर जो हैं वो इस तरह से कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं, आज हम उनको खुला निमंत्रण दे रहे हैं कि मानव की बस्ती में हम आपका निवाला बनने के लिए तैयार हैं, आप आइए। आज भी कुछ नहीं बिगड़ा, आज भी रोका जा सकता है। ये जो तांडव मौत का हम जो आमंत्रण दे रहे हैं उसे रोका जा सकता है। हम हमारी महत्वाकांक्षा को कम करें। हम जिस जगह पर रह रहे हैं, हमारे पास जितना है उससे संतुष्टि बरतें। नहीं, 1 घर है 2 बनाएंगे, 2 है तो 4 बनाएंगे, बेटे का हो गया तो पोते का भी बनाएंगे। ये जो महत्वाकांक्षा है वो एक दिन सबको लेके डूब जाएगी। मत करिए प्रकृति का इतना दोहन, मत प्रकृति को मजबूर कीजिए
कि वो तांडव करें। अभी भी समय है, समझ जाइए, संभल जाइए, वरना वो दिन दूर नहीं होगा जब मानव जाति अपने अस्तित्व को बचाने के लिए गिड़गिड़ाएगी, रोएगी, और उसके मात्र जिम्मेदार हम होंगे। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाइए जो अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इस तरह के कृत्य कर रहे हैं।